नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें, इससे रिलेटेड इस चैनल पे कई वीडियो हमने अपलोड किया है। आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है, तो इसी सिलसिले में ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि सीटेट के लिए एसएसटी का प्रिपरेशन कैसे करें या एसएसटी में अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर करें, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैथ कैसे पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़ना है, ये वीडियो मैंने इस पर अपलोड कर दिया है। उसी तरीके से एसएसटी में भी कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, सेम वही काम आपको एसएसटी के लिए भी करना होता है। लेकिन चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपका एसएसटी है तो आप एसएसटी में कैसे अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए, आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप पहले से एसएसटी पढ़ते होंगे या एसएसटी आपका सब्जेक्ट रहा है तो आपका उस पर पकड़ होगा। अगर नहीं पकड़ है तो आप एनसीईआरटी का बुक पहले पढ़िए। जिनका पकड़ है वो भी पढ़ेंगे, जिनका बिल्कुल भी पकड़ नहीं है, उनको अगर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का आप बुक पढ़ने स्टार्ट करोगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे एक बार में। तो अगर आपको बिल्कुल भी सब्जेक्ट का पहले से नॉलेज नहीं है, आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल उठाइए जिसका आपको समझ में आए और उस टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज, उस एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। आप एक बार उसका वीडियो देखें जिसमें वो समझाया है उस टॉपिक के बारे में, उसके कहानी को समझना जरूरी होता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अगर आप पहले हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो डायरेक्ट कहानी समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, और हम लोग उतना पढ़ने में तो इंटरेस्ट लेते नहीं है कि आसानी से पढ़ेंगे। जैसे ही थोड़ा बोरिंग लगता है, जैसे ही समझने में दिक्कत होता है, फिर पढ़ाई को हम लोग स्किप कर देते हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट जग जाए, पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, उसका वीडियो कहीं से देख के आएंगे तो उसके बारे में कहानी आपका क्लियर हो जाता है, उस चीज़ को समझ गए होते हैं। तब पढ़िए, तब किताब पढ़िए, तब एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, आपको वो पढ़ते हुए वो कहानी आपके माइंड में चलेगा, तो वो समझने में भी मजा आएगा और इंटरेस्ट भी जग जाएगा, तो फिर आप स्किप नहीं करेंगे एनसीईआरटी पढ़ना। तो हम इसके लिए कह रहे हैं कि अगर आप पहले कभी नहीं पढ़े हैं, टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, थोड़ा भी उसको पकड़ में नहीं आ रहा है, पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार वीडियो देखिए फिर पढ़िए एनसीईआरटी का बुक। लेकिन अगर आप पहले पढ़े हैं या कभी पढ़ाए हैं एनसीईआरटी का बुक भी, या कोई भी बुक पढ़ाए हैं, उस टॉपिक को पढ़े हैं, तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देना ही देना है। देखिए, एनसीईआरटी का आपको पढ़ना है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इस तीनों बुक को कंप्लीट कर लीजिए लाइन बाय लाइन। उसके बाद उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए। इतना करने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, सीटेट का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। उसको सॉल्व करने के बाद देखिए कि आपका किस टॉपिक का प्रश्न गलत हो रहा है। हो सकता है कि मॉडर्न इंडिया में कुछ प्रश्न आपको गलत हो रहा हो सकता है ज्योग्राफी का कुछ प्रश्न गलत हो रहा है। आप जब देखेंगे तो वो जो प्रश्न गलत हो रहा है ना, उसको एनालाइज करिए कि ये प्रश्न किस चैप्टर का है, उस चैप्टर को पढ़िए। उससे भी अगर डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये प्रश्न किस टॉपिक का है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिर आप देखिए कि कम समय में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे और आपका प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छा होगा औरों की तुलना में। यही पढ़ने का तरीका होता है कि आप अपने वीक पॉइंट को पकड़िए, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। रेमेडियल टीचिंग भी यही होता है। आप लोग अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और डीएलएड बीएड किए हैं तो इस चीज़ को आप समझते होंगे, बस आपको भी वही अप्लाई करना है। तो इतना करिए। एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर डेली एक दीजिए। हम तो ये कहेंगे कि आप एनसीईआरटी का बुक भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए साथ में, और साथ में टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। चाहे नंबर ज़्यादा आए या कम आए, इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तब तक आप उस मैजिक नंबर को छू लेंगे जो आपको चाहिए। तो आपको क्या करना है, अभी से डेली एक सेट देना है, और सेट देने के बाद जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, सेट तो दे लेते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं। मुख्य काम है सेट देने के बाद एनालाइज करना और अपनी वीक पॉइंट को पकड़ना। इतना करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।